बीजेपी थी तब तो इतना भारत बच भी गया है। बीजेपी नहीं होती तो फिर क्या होता भारत का, आप ये अंदाजा तो लगाओ। गंगा के किनारे जो लाशें मिली थी उसमें किसकी कमी थी? अब इन सब चीज़ों को भैया मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो जितना जानता हूँ उतना बता सकता हूँ। पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं वो सही हैं? और लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया है, तो आपको क्या लगता है कि उसने कोई काम किया है या नहीं किया? जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है वो आम सरकारों ने काम करके नहीं दिखाया है। बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाले टाइम में भी मैं यही चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी आबाद बनी रहे, जैसे गंगा में जल बना रहे वैसे भारतीय जनता पार्टी बनी रहे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई विकास ही नहीं किया है। विकास किया, राम का मंदिर भाजपा ने ही बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाया है भाजपा का मंदिर। और तो बहुत सी सरकारें आई है, किसी ने राम का मंदिर तो नहीं बनवाया है ना। तो राम मंदिर से सब कुछ मिल जाएगा, शिक्षा राम है, मंदिर से रोजगार मिल है। जाएगा। दूसरा मुद्दा चीन का आ रहा है। चीन को पीछे डोकलाम से भाजपा ने ही वापस किया है, और कौन कौन सी सरकार है जिसने चीन को वापस कर दिया हो? अच्छा, क्या आपको लगता है कि रोजगार सही तरीके से मिल पा रहा है लोगों को? रोजगार सबको मिल रहा है। महिलाओं को जो चूल्हे फूंक रही थी, धुआं से आंखें बेकार हो रही थी, उनको चूल्हा दिया है मोदी जी ने, हमारे माननीय मोदी जी ने। सब कुछ लेकिन विकास किए हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार है ही नहीं। रोजगार काफ़ी है, लेकिन करने वालों कमी है। जो करेंगे नहीं वो कहाँ से रोजगार? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घर से थोड़ी दे देंगे जाके। और शिक्षा को किस तरह से देखते हैं? क्या शिक्षा का स्तर कुछ बढ़ा है या नहीं? शिक्षा का भी स्तर बढ़ा है, लेकिन हमारे कोरोना ने शिक्षा की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब कर रखी थी। अब हमारा शिक्षा का भी व्यवस्था सही चल रहा है। शिक्षा की व्यवस्था आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे बिगड़ गए। बिगड़ना होता है उन्हें, वो पहले ही से माँ बाप ही के जमाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। शिक्षा से कोई नहीं बिगड़ता, ना ऑनलाइन से बिगड़ता है। ये तो गलत फहमी है। नहीं, लोग कह रहे हैं ना कि जब मोबाइल ही नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी कैसे? नहीं, मोबाइल के बिना तो फिर भारत ही अधूरा रह जाएगा। मोबाइल तो एक सर्वश्रेष्ठ अंग हो गया है भारत का। जैसे किसी घर में 5 बच्चे हैं और मोबाइल है सिर्फ एक, तो गरीब लोग क्या करें? आखिर कैसे पढ़ाएं बाकी बच्चों को? बाकी के लिए सरकार सभी सुविधाएं कर रही है। धीरे धीरे सरकार सुविधाएं कर रही है। क्या क्या सुविधाएं की है सरकार ने? स्कूल तो सरकार ने सभी खुलवाई दिए हैं। ऑनलाइन जो क्लास चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, डायरेक्ट पढ़ाई चालू हो जाएगी। नहीं, पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और पैसे लिए जा रहे हैं पूरे। वो तो सरकारी जो है, वो सरकार का नियम जो है वो तो हर एक को देना पड़ेगा। अच्छा, आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, जी। तो घोटाला तो उसमें भी हुआ था और उसमें बीजेपी का ही नाम आया था। नहीं, कोई घोटाला नहीं है उसमें। उसमें हुआ है घोटाला। कीचड़ कितना भी उछाले, लेकिन बीजेपी ने जो काम करके दिया है, हमारे हिंदुओं का जो है वो ताज ताज है, हमारे सर का ताज है राम मंदिर, जो आज तक नहीं बना था। और हमारी बीजेपी बनी रही तो राम मंदिर बन के भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं राम मंदिर बन जाएगा और एक तरफ बीजेपी नारे लगा रही है कि हिंदुत्व खतरे में है, तो किस तरह से हिंदू खतरे में? अगर आपका राम मंदिर बन जाएगा तो हिंदू खतरे में कैसे हुआ? नहीं खतरे में है हिंदू। तो फिर बीजेपी है तब तक हिंदू सुरक्षित है। तो फिर बीजेपी क्यों कह रही है कि हिंदू खतरे में है? अब इस चीज को बीजेपी जान सकती है। तो आप क्या चाहते हैं आपके पास प्रदेश में किसकी सरकार हो? हम तो बार बार केवल बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। और जो लोग किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो अपना समझौता कर लें, गवर्नमेंट से आगे नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट सुविधा तो काफ़ी दे रही है। 25 रुपये किलो गन्ना का भी, 25 रुपये कुंटल गन्ना का भी दाम बढ़ा दिया है तो मोदी। 4 रुपये फिर चीनी पे भी तो बढ़ा दिए। कोई बात नहीं, तब भी तो 21 रुपये का फायदा हमारे किसान भाइयों को ही है। और पेट्रोल पे जो बढ़ा है, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं। डीजल पे भी दाम बढ़ाए हुए हैं। हाँ। उन्हें भी तो कोरोना के सारे खर्चे गवर्नमेंट को झेलने पड़े। घर घर में गल्ला फ्री बंटवाया है गवर्नमेंट। तो महंगाई भी तो उतनी ज़्यादा कर रहे हैं। तो तेल तिली में से तो निकलता है मालिक। नहीं, तेल को देख लो आप, पहले पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, और वहीं सरसों के तेल के दाम भी। तो गरीब लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? गरीब लोग, भारतीय जनता जब तक बीजेपी है तब तक गरीब लोग बहुत अच्छी गुजर कर रहे हैं। उन्हीं के राशन से खा रहे हैं। गरीबों को राशन दे रही है
भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको भी मिल रहा है राशन? हमें भी राशन मिल रहा है। लोग तो कह रहे हैं हमारे पास राशन ही नहीं पहुंच रहा, राशन डीलर। राशन लेने नहीं जाएंगे तो कोटेदार घर पे नहीं पहुंचाएंगे। ना तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कोटेदार घर घर में बांटे जाके। नहीं, वो तो कह रहे हैं राशन डीलर बेईमानी कर रहे हैं, हमारा राशन ही नहीं दे रहे। कोई नहीं करते हैं। जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे उन्हें कैसे राशन मिल जाएगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे राशन कार्ड ही नहीं बनवा रही सरकार। नहीं बनवा रही, वो बनाने के लिए घर में थोड़ी नहीं जाएंगे। आप जनसेवा केंद्र पे जाओ, ऑनलाइन करवाओ जाके। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ किया है बीजेपी सरकार के लिए? ये तो 5 लाख वाला एक वो कार्ड, रुपए कार्ड है, कौन सा निकाले हैं जिसमें फ्री इलाज है, वो भारत सरकार ने तो निकाला है। यो मेरा भी बना है वो कार्ड। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई थी तब भी बीजेपी थी, तब क्यों नहीं किया बीजेपी ने कुछ? बीजेपी थी तब तो इतना भारत बच भी गया है। बीजेपी नहीं होती तो फिर क्या होता भारत का? आप अंदाजा तो गंगा के किनारे जो लाशें मिली थी उसमें किसकी कमी थी? अब इन सब चीज़ों को भैया मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो जितना जानता हूँ उतना बता सकता हूँ। नहीं, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो आप किसी को भी करिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो और ज़्यादा होता। लेकिन गंगा के किनारे जो लाशें थी वो पहली बार ऐसे देखने को मिली हैं। इतनी लाशें थी कि उनके आंकड़े भी नहीं थे बीजेपी सरकार पे। शायद एक तो कोरोना जिनको हो जाता है वो हो जाता है, दूसरे जो भय थे कोरोना के वो और भी बिना कोरोना के ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो अब की बात बीजेपी सरकार। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।